आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कंसीडर अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर एंड द सिलेंडर ऑफ द लेंथ एल। यानी कि हमें यहाँ पे कंसीडर करने को कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास और एक क्या है कि एक हमारे पास स्फीयर है। ठीक है ना, दोनों चीज़ है। अब देखो, अगर हमारे पास एक स्फीयर और एक सिलेंडर है, दोनों का हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे आगे में कि इफ बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड द ई एस एंड ई सी आर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया हुआ है एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर from the axis of the sphere and the cylinder respectively, then ES equal to, then ES का वैल्यू कितना होगा वो हमें बोल रहा है EC के टर्म में निकालने। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन में EC के टर्म में ES का वैल्यू निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे पहले तो डिस्कस करते हैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये है स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है, स्फीयर का ये है सेंटर और ये है मान लेते हैं कि इसका रेडियस है। ठीक है ना, रेडियस कितना है, R है। ठीक है, अगर इसका रेडियस R है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एस इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। क्लियर बात है। ये आर, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इसका रेडियस है और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है इसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस। यानी कि अगर हम पी पॉइंट पे यहाँ पे निकाल रहे हैं तो पी पॉइंट पे ये है इस कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिलेंडर का बात करूँ, सिलेंडर का में क्या है कि ये जो है ये इसका रेडियस है। ठीक है, और ये क्या है, ये है इसका लेंथ है सिलेंडर का। क्लियर बात है, क्या ये लेंथ है, लेंथ मान लेते हैं कि इसका कितना है, ये लेंथ मान लेते हैं कि एल है और यहाँ पे ये रेडियस कितना है, ये है आर। क्लियर बात है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि कहाँ पे अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द स्फीयर एंड द सिलेंडर, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे निकालना है। ये क्या है, इसका एक्सिस है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे अगर निकालना है मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट पी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, ठीक है ना, यानी कि एट अ डिस्टेंस आर स्मॉल आर कितना होता है, ये सिलेंडर में ये होता है सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ई एस का और ई सी इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें बताना है ई एस का वैल्यू बताना है ई सी के टर्म में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड दें, देखो यहाँ पे दोनों का सेम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है, और हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो क्या होगा, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो हर कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, आर स्क्वायर ये आर से कैंसिल, ये आर से ये आर कैंसिल। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखो ई एस अपॉन ई सी कितना आ गया, ई सी का वैल्यू ये आ जाता है हमारे पास आर अपॉन स्मॉल आर। तो हमें क्या चीज का वैल्यू निकालना है, ई एस का वैल्यू निकालना है। ई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है कि कितना उसके जो डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं वो है हमारे पास स्मॉल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये देखो ए नंबर ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि तुम लोग को ये वाला फार्मूला पता भी होगा या नहीं होगा। देखो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नॉर्मल फार्मूला जानते थे ना, उसके जगह ही हम यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसके जगह उसके क्वांटिटी से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या जानते थे, हमारे पास क्या होता था फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फार्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, क्यू नहीं है पता,
तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन क्या होता है इसका सरफेस एरिया, ये स्फीयर है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, इसको इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसको इसमें हम पुट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास पता है क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला समझ में आया। तो यही तो सेम फार्मूला है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये टर्म में ये तो थोड़ा सा बदलने के लिए आना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है, ये सब थोड़ा थोड़ा बदलने के लिए आना चाहिए। नॉर्मल फार्मूला से ही हम लोग सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बस सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला हम लोग लगाए हैं। क्लियर बात है ना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।